अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे हैं सब। आज की रेसिपी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मामलेट हम बनाएंगे और ये रेसिपी बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर तो आप अपने बच्चों की सेहत पे या खुद की सेहत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो आप बाजार से इतना महंगा मामलेट बिल्कुल भी ना लेके आएँ, बल्कि घर में कुछ पैसों में आप अच्छा खासा बना सकते हैं। जो लोग मामलेट यूज़ करते हैं, खाते हैं, बल्कि अपने बच्चों को ब्रेड के ऊपर लगा के देते हैं या अपनी रोज़मर्रा की रूटीन को इसको मस्ट ऐड करते हैं, तो वो लोग इसके फ़ायदे से अच्छे से वाकिफ़ होंगे। सो फट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो जी। तो सबसे पहले आपने ले लिया है 4 अदद ऑरेंज, ठीक है, और मेरे पास 1 लेमन है। 4 ऑरेंज है और 1 लेमन है। इनको पहले आपने अच्छे से इनका छिलका उतार लेना है। मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा और डिफरेंट तरीका मामलेट बनाने का शेयर करूंगी। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही हमने इसका छिलका उतार लिया है, अब हमने ऑरेंज में से जितने भी ये वाइट कलर के हमें इस तरह के पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हमने सब रिमूव कर देने हैं। रिमूव करने के बाद आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है, और आपने एक पीस पकड़ना है ऑरेंज का और आपने इसको साइडों से भी रिमूव कर देना है। इसको रिमूव करने का ये मकसद है कि हमने इसमें से ऑरेंज पल्प निकालना है। हम इसमें से मौजूद जो बीज है उसको भी निकाल देंगे और साइडों से ये पतली सी लेयर झल्ली भी इसकी उतार देंगे और अंदर से हमने जस्ट ऑरेंज का पल्प लेना है। इसके अलावा हम कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। लेकिन अगर आप एक हेल्दी मामलेट बनाने की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, कहीं से भी वीडियो मत स्किप करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। मेरे पास तकरीबन ये टोटल 400 ग्राम ऑरेंज है, ठीक है। मैंने इनको सबका पील ऑफ कर दिया था। मैंने अच्छे से इनका जो पल्प है वो अच्छे से मैंने निकाल के रख लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप आपने अच्छे से फॉलो करना है। मामलेट के अंदर जो ऑरेंज के छोटे छोटे से पील्स होते हैं जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो असल में यही छिलका होता है। इसको पहले आपने अच्छे से साफ़ करना है, ठीक है। फोक की मदद से या चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। भी वाइट पार्ट है उसको आपने रिमूव कर देना है और उसके बाद आपने नाइफ़ की मदद से कुछ इस तरह बारीक बारीक से कटिंग कर लेने हैं। बहुत बारीक कटिंग करिएगा, उससे ज़्यादा जल्दी ये गल जाएंगे। अब आपने तकरीबन ये 1 कप लेना है, ठीक है। मेरे पास ये तकरीबन 1 कप और 1 प्याली के हिसाब से है, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो टेस्ट में ज़रा गड़बड़ हो जाएगी। आपने मेजरमेंट का बहुत ध्यान रखना है। ये देख लें आप, जितनी इसकी क्वांटिटी उतना ही आपने लेना है। उसके बाद आपने एक अदद ब्लेंडर लेना है, ठीक है। जग में हम तमाम पल्प को ऐड कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप इसमें पानी भी ऐड किया है। पानी हमने इसलिए ऐड किया है कि जब इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये अच्छे से इसका जूस निकल के बाहर आ जाएगा। जो हमें पल्प चाहिए इसका ओरिजिनल वाला वही हमें मिलेगा। अगर तो हम इसी तरह इसको ग्राइंड कर देंगे तो ज़्यादा थिकनेस क्वांटिटी हो जाएगी और पल्प भी इतनी अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद ही हमने तकरीबन इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको एक अदद कढ़ाई में ऐड करेंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे जो भी हमने जिस ऑरेंज के छोटे छोटे पीसेस किए थे, ठीक है, वो भी हम अब इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम एक अदद चम्मच की मदद से या किसी स्पैचुला की मदद से आप उसको अच्छे से मिक्सअप कर दें और मिक्सअप करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। मुझे फट से मैसेज करें कि आप मेरी वीडियो किस सिटी से किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने चूल्हा जला दिया था, ये पकना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे आपने तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाना जब तक इसमें जोश नहीं आएगा। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए, इसमें हल्का सा ये इसमें जोश आना स्टार्ट हो जाए तो आपने नेक्स्ट स्टेप करना है। अब यहाँ पे तकरीबन पकना शुरू हो गया था, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे लेमन ऐड करना है। लेमन मैंने जस्ट 1 ऐड किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें खट्टापन नहीं लेके आएंगे, नॉर्मल सा खट्टा मीठा वाला हम खट्टापन लेके आएंगे। उसके जस्ट आप 1 ही लेमन ऐड करिएगा। 400 ग्राम मेरे पास ऑरेंज है, उसके हिसाब से मैंने 1 लेमन ऐड किया है। लेमन ऐड करने के बाद आप चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप करना स्टार्ट कर दें और जैसे ही आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसको पकाना है, उसके बाद आपने इसमें चीनी ऐड कर देनी है। यहाँ पे तकरीबन 400 ग्राम ही मेरे पास शुगर है। जितने आपने इसमें ऑरेंज ऐड करने हैं उसके हम वज़न ही आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। ऊपर नीचे नहीं करिएगा, नहीं तो टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं आएगा। और यहाँ पे हम मामलेट जैम रेडी कर रहे हैं। उसमें ये जो हमने पील्स इसमें ऐड किए हैं ऑरेंज के, वो मस्ट इसमें ऐड होते हैं। आप चाहें तो इनको इसके अंदर मैश भी कर सकते हैं। अगर आप हल्का फुल्का इसका टेस्ट ऑलरेडी इसमें आ चुका है, अगर तो आप चाहें तो इनको निकाल के भी अलग रख सकते हैं। लेकिन मामलेट जैम बना रहे हैं हम, उसमें ये मस्ट ऐड होता है। अगर तो आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो इसको अंदर ही मैश कर दीजिए। इसको अच्छे से पकाएं, इनको नरम करें और अंदर ही मैश कर दें। लेकिन मैंने इनको हल्का फुल्का मैंने तकरीबन आधा मैंने निकाल लिया था और कुछ मैंने इसके अंदर ही रहने दिए थे। और यहाँ पे जैसे ही उसकी झाग ख़त्म होना स्टार्ट हो जाए, मामलेट में जैसे हम चीनी ऐड करते हैं तो एकदम से झाग बनना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी झाग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और पक के ये वाली इसकी कुछ लुक आ जाए तो समझ लें आपका जैम रेडी है। यहाँ पे आप किसी चम्मच की मदद से इसकी थिकनेस का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आपको खुद ही पता चल जाएगा काफ़ी थिक हो चुका है।
और यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन ऑरेंज के जो मैंने पील्स इसमें ऐड किए थे वो मैंने हल्के से बाहर निकाल लिए हैं और कुछ मैंने इसके अंदर रहने दिए थे। टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। सो अब आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्सअप करना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और यहाँ पे ये है जी कुछ इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 50% ठंडा कर लिया था। अगर 100% करेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यमी बनता है। अगर तो आप अपने घर में इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, आपने अपने घर में मामलेट बनाया है तो कैसा बना है। सो अभी जो ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रही है जल्द से उसको प्रेस कर दें और उसको भी देखें, वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो है। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।